हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जो कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये 1 मार्क्स में ना हर साल एग्जाम में आ जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि एक फलन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर 3x। परिभाषित है जो फलन जा रहे हैं ना वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। तो ये क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले जो फलन है हमारे पास क्या दिया हुआ है वो हम लिखेंगे, दिया है। डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं। दिया क्या है हमारे पास, जो फलन है एफ एक्स बराबर 3x है। और जो हमारा फलन जा रहा है दोस्त वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो आर से आर में जा रहा है फलन। इसके पास पूरा आर है और इसके पास पूरा आर है और इसके बीच में हमारा फलन जा रहा है। ये x होता है, ये y होता है। एफ एक्स को y बोलते हैं और y बराबर 3x है, ठीक है। तो देखो ये एक क्या कि होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे x के बराबर 1 रखोगे तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3। x की जगह -1 रखोगे तो -3 देगा। 0 रखोगे तो 0 मिलेगा। 2 रखोगे तो 2 3 6 मिलेगा। मतलब एक इनपुट रखने पे आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो ये एकाकी तो जरूरी है। ये क्या होगा भैया, एकाकी अवश्य है, एकाकी है। अब आच्छादक के लिए देखो, आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक के लिए क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी अवयव हैं उन सभी का प्री इमेज यहाँ पर होना चाहिए। तो प्रोसेस क्या होता है, देखो जो हम एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, एफ एक्स को हम वाई मानते हैं, माना एफ एक्स को हम क्या मानते हैं दोस्त, वाई मानते हैं। तो वाई बराबर हमारा 3x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वाई बट्टे 3। x बराबर क्या होगा, वाई बट्टे 3 होगा। अब आप खुद देखो, देखो यहाँ हमारे पास क्या है, y है और ये x का मान क्या, y के बट्टे में 3। कुछ भी सोचो आप, x का मान कुछ भी सोचो। जैसे y का मान आपने 0 सोचा, 0 की प्री इमेज क्या होगी, 0 बट्टे 3 0। तो 0 का प्री इमेज 0 होगा। जैसे y का मान आप 1 सोचो, 1 बट्टे 3 वास्तविक संख्या में होता है, बिल्कुल होता है। तो जितने भी यहाँ पर पद बैठे हैं उन सभी का प्री इमेज यहाँ पर जरूर होगा। तो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो इसे क्या कहते हैं, एकाकी आच्छादक, आच्छादक। तो ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला एकाकी आच्छादक है वो सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये हर साल एग्जाम में आ जाता है, पिछले साल भी आया था कि समुच्चय n में प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय a और b में एक ऐसा संबंध है कि जो a है ना वो b-2 है और b का मान 6 से बड़ा लेना है। प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है जी। सो देखो दोस्त, b का मान हमें 6 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, 6 से बड़ा लेना है। तो ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा। और 6 से बड़ा, जैसे b का मान 7 लो, अगर हम b का मान 7 लेते हैं तो a बराबर क्या है, b-2, ठीक है ना। तो b का मान 7 - 2 तो 5 आ जाएगा। तो 5,7 होना चाहिए, परंतु यहाँ क्या है, 8 है। तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अब हम b का मान लेंगे 8। यदि भी आप 8 लोगे, b का मान 8 लेंगे तो a क्या है, b-2, प्रश्न में बोल रखा है 8 - 2 यानी कि 6 आ जाएगा। a का मान 6 और b का मान 8, तो 6,8 होना चाहिए। 6,8 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसका समाकलन क्या होगा। समाकलन के लिए हम i मान लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, x e⁻x dx। क्या नियम चलता है, आई लेट, ठीक है। i का मतलब इनवर्स या इंटीजर्स, फिर लोगैरिथम, फिर एल्जेब्रिक और फिर लास्ट में आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानना पड़ता है। कैसे होता है इंटीग्रेशन, पहला वैसे का वैसे, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलज फिर दूसरे का समाकलन, ब्रैकेट 1 पूरे का समाकलन। सूत्र आपको पता ही होगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है और x का अवकलज क्या होता है, 1, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, x e⁻x, ex एक कम ex है ना, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, प्लस c जोड़ देंगे तो यहां से क्या ओपनिस्ट है, ex x-1, ठीक है जी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये जो अवकल समीकरण इसकी कोटि बतानी है। कोटि
अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया उसे हम कोटि कहते हैं। तो अधिकतम यहाँ पर कितनी बार अवकलज किया गया? 2 बार। तो कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और अगर हमसे घात बोलता कि घात कितनी होगी, तो जहां से हम कोटि चेक करते हैं ना, उसी की मैक्सिमम पावर देखी जाती है। तो देखो ये घात चेक करने के लिए ये एक बहुपद के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल है ना, बहुपद के रूप में डी बट्टे डी एक्स में बहुपद होना चाहिए, बिल्कुल है। और इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हमसे घात पूछता तो घात 1 होता। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो सदिश है, इस सदिश पर परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा? अगर ए कोई सदिश है, मान लेते हैं कि इस सदिश का नाम ए है और इस सदिश का नाम बी है, तो अगर लंब होता है ना, तो क्या होता है? ए डॉट बी किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो ए का मान हमारे पास है 2 प्लस जे प्लस के, डॉट बी का मान है आई माइनस का 4j प्लस लैम्डा के, 0 के बराबर, 0 वेक्टर के बराबर। डॉट प्रोडक्ट है, आई का गुणा आई के साथ होता है 2 और इसका गुणा कुछ नहीं, 2 1, 2 1 कम 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका गुणा 1, इसका गुणा 4, 4 1 कम 4, इसका 1, इसका लैम्डा, लैम्डा 1 कम लैम्डा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 2। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला, कि लैम्डा का मान 2 होगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ये जो अवकल समीकरण है, इसकी कोटि और घात बतानी है। तो देखो कोटि कितनी बार, अधिकतम प्लस कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो इसकी कोटि होगी 2 और घात कितनी होगी? देखो जहां से हम, देखो पहले तो अवकल समीकरण के रूप में है, बिल्कुल है। जहां से हम घात, कई लोग बच्चे सोचते हैं कि ये वाला घात है, नहीं नहीं, जहां से कोटि चेक हुई वहीं से घात देते हैं, कुछ नहीं है, 2 1 है, तो घात हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक वीडियो था आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन बताएं, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, ये मान के चलिए। बाकी मैंने पूरा मैथ्स पढ़ा रखा है, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज मॉडल पेपर, वन शॉट, सब कुछ मिलेगा आपको, लिंक प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।